बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपके कराची चैम्बर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। नादरा बायोमेट्रिक तस्दीक को चेहरे से शनाख्त के निज़ाम से तब्दील करने की दरख्वास्त। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा हमें। बिल्कुल, देखिए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है जिसमें नादरा बायोमेट्रिक तस्दीक को चेहरे से शनाख्त के निज़ाम से तब्दील करने की दरख्वास्त की गई है। इस हवाले से सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बलवानी का कहना है कि इस इक़दाम से बुजुर्ग शहरियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि बुजुर्ग शहरियों को बायोमेट्रिक तस्दीक की शर्त की वजह से मुश्किलात का सामना रहता है। अक्सर ये देखते हैं कि जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं उनका जो फिंगर प्रिंट है वो सही तरह से शनाख्त नहीं हो पाते, जिसकी वजह से नादरा के दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कराची चैम्बर ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनके लिए फेस वेरिफिकेशन सिस्टम को मुतारिफ करवाया जाए। इस सिलसिले में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया है वज़ीर-ए-आज़म से कि वो आवाम को दरपेश मुश्किलात का जायजा लेंगे। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि खत लिख दिया गया है, क्या लगता है किस तरह का जवाब मौसूल होगा? बिल्कुल, देखेंगे, आज ही खत लिखा गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जिसमें ये तमाम तर नुकात जो है वो बयान किए गए हैं। अब ये देखते हैं कि आया क्या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आता है, क्योंकि बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनको मुश्किलात दरपेश आती हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है दुनिया भर में जो है वो ये चीज़ आम हो गई है कि जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनके लिए जो फिंगर प्रिंट का सिलसिला है वो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा पेचीदा मरहला है। यहाँ तक कि जो कम 18 साल से कम उम्र या 18 साल से जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनके लिए तो ऑनलाइन भी सिस्टम आ चुका है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर ये चीज़ इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से और ये दरख्वास्त की गई है प्राइम मिनिस्टर से। अब देखते हैं कि उनका क्या जवाब आता है। साथ ही साथ जो नादरा है वो भी इस सिलसिले में कोई अपना जो है वो बयान जारी कर सकता है, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर नादरा को जी बहुत शुक्रिया काविश मेमन, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, दूसरी जानिब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त। सितंबर 2024 में पाकिस्तान की IT बरामदात में सालाना 42% का इजाफे से 29 करोड़ 20 लाख डॉलर पर पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अशरफ खान से। ये अपडेट कीजिएगा। ये मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर आई कि शोबा खिदमात की बरामदात में IT सेक्टर जो है 44% हिस्से के साथ अहम तरीन शराकत दार बन गया। सितंबर 24 में पाकिस्तान के IT की बरामदात 42% इजाफे से जो 29 करोड़ 20 लाख डॉलर पर पहुंच गई, जो कि सितंबर 23 में ये 20 करोड़ 60 लाख डॉलर रही थी। माली साल 2025 की पहली छमाही में यानी पहले 3 माह में IT की बरामदात 34% इजाफे से 87 करोड़ 60 लाख डॉलर पर पहुंच गई है और माहाना बुनियाद पर IT बरामदात 2% की मामूली कमी हुई है। अगस्त 2024 में की बरामदात 29 करोड़ 80 लाख डॉलर थी। जी शुक्रिया अशरफ खान आपका। बल्दिया उस्मा कराची शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से गुलशन इकबाल में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान काउंटर फ्रूट के ठेले पथारे भी जब्त कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नाजरीन, आपको अपडेट करते चलें कि बल्दिया उस्मा कराची शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से गुलशन इकबाल में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी हाँ, इस दौरान काउंटर फ्रूट के ठेले पथारे भी जब्त कर लिए गए हैं। अपडेट करें आपको, तजावज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से गुलशन इकबाल में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बल्दिया उस्मा कराची शहर से तजावज़ात के खात्मे का ये मिशन है और मुतहरिक हो चुकी है महकमा एंटी इंक्रोचमेंट। इनकी जानिब से गुलशन इकबाल में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कार्रवाई के दौरान ही काउंटर्स फ्रूट के ठेले पथारे भी जब्त कर लिए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची जो है शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की रोज़ाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने आज जो है गुलशन इकबाल में बसेरा मोड़ पर कार्रवाई की है, जबकि अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तजावज़ात का खात्मा किया गया है। तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान काउंटर फ्रूट के ठेले पथारे जब्त कर लिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से पक्की तजावज़ात को मस्मार करके रोड और फुटपाथ को भी जो है वो क्लियर कर दिया गया है। तमाम तर मामले पर बल्दिया उस्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान का कहना है कि शहर में रोजाना की बुनियादों पर तजावज़ात के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ अजला में जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत पर शहर से तजावजात का खात्मा किया जा रहा है। किसी भी शख्स को तजावजात कायम करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जिला केवाड़ी में भी जो है तजावजात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। जी शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। कुरंगी पुलिस का 10 रोज में 100 से जायद मुल्जिमान पकड़ने का दावा। SSP कुरंगी कामरान खान कहते हैं 10 रोज में 8 पुलिस मुकाबले किए, जख्मी हालत में 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बात कर ली जाए तो पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जानिब से भी शहरियों को लूटने का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पुलिस मुकाबले होते हैं और अगर हम लोग इसको ज़िले वाइज अगर हम बात करें तो इस वक्त हम SSP कुरंगी के दफ्तर में मौजूद हैं और SSP कुरंगी कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि अब तक कुरंगी में 10 रोज़ के अंदर कितने पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं और शहरियों की मदद के लिए पुलिसिंग का क्या इनकी नई SOP जो है वो इनकी जानिब से बनाई गई है। अच्छा जी, हमारा बिल्कुल जैसे आपने कहा हमारी प्रायोरिटी स्ट्रीट क्राइम ही है। उसके लिए जो हमने स्टार्ट लिया है वो हमारी जो बाकी डिप्लॉयमेंट तो अपनी जगह थी, लेकिन जो शाहीन फोर्स है हमारे पास 100 बंदों की स्ट्रेंथ है, जो 50 बंदे दिन को निकलते हैं डिफरेंट गलियों में और एरियाज़ में और 50 बंदे शाम को। और जब से मैंने चार्ज संभाला है लास्ट 10 डेज़ में हमारे कोई 8 इनकाउंटर्स हुए हैं लाइव, जो कि पब्लिक ने देखे हैं, किसकी काफ़ियों की वीडियोज़ भी हैं, जिसमें से हमारे कोई 7 लोग ज़ख्मी हमने डकैत अरेस्ट किए हैं। ओवरऑल इसके अलावा कोई 143 लोग 10 डेज़ में अरेस्ट हुए हैं डिफरेंट केसेस में। कुछ से पिस्टल मिले हैं, लाइक 28 से 30 लोग ऐसे अरेस्ट हुए हैं जिनके पास पिस्टल की रिकवरी हुई है। हमारी ये कोशिश होगी इससे पहले कि वो कोई नुकसान करें हम उन्हें कैप्चर कर लें और उनको हम वेरीफाई भी कर रहे हैं। अगर कोई एक्टिव नहीं है और उसने वो काम छोड़ दिया है तो उनको हम टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक्टिव हैं काम कर रहे हैं उनके पीछे ज़रूर जाएंगे, उन्हें अप्रीहेंड करेंगे इंशाल्लाह और उनको फेस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल SSP कुरंगी कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से जो है वो इंडस्ट्रियल जोन को सबसे ज़्यादा जो है वो अहम करार दिया गया है। पिकेट्स की भी बात की गई है कि पिकेट्स जो है वो बनाई जा रही हैं। मलिर एक्सप्रेस वे की अगर हम एतराफ़ की बात करें जो कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हुदूद में आता है और वहाँ पर भी पिकेट्स बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ स्नैप चेकिंग के साथ साथ जो टॉप क्रिमिनल्स हैं जिनका कुरंगी के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है उनको भी चेक किया जा रहा है और इनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ औकात के अंदर 10 रोज़ के अंदर 150 के करीब जो है वो क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है मुख्तलिफ केसेस में। ताहम मज़ीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। जी छाती के कैंसर से बचाव की आगाही मुहिम। अस्पतालों की तरह ग्रीन स्टार के हेड ऑफिस में भी सेमिनार का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में ख़वातीन की शिरकत हुई। डॉक्टर ने मर्ज से बचाव के लिए आगाही फ्राहम की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी अपडेट कीजिएगा। जी देखिए बिल्कुल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से बचाव की आगाही का ये मंथ मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ अस्पतालों में भी ये सेमिनार और आगाही का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन स्टार के हेड ऑफिस में जहाँ पर सेमिनार मुनक्कद हुआ जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और यहाँ की स्टाफ भी मौजूद थी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे लियाकत नेशनल अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन प्रोफेसर रुफीना सोमरो साहिबा से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। मैडम बताइएगा कि क्या कहेंगी, दुनिया भर में ये बीमारी बढ़ रही है, ख़वातीन को आगाही नहीं है, क्या वजह है कि हर साल बढ़ता जा रहा है ये मर्ज़? ब्रेस्ट कैंसर की शरह पूरी दुनिया में बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। हमारे यहाँ जो चीज़ ये है कि हम लोग यंगर एज में देख रहे हैं और लेट स्टेज में देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको आगाही फैलाएं ताकि जल्द से जल्द, जब गुठली बहुत ही छोटी है उस वक्त उसको पकड़ लें ताकि हमें मिनिमम सर्जरी करनी पड़े कम दवाओं से और उसका मुकम्मल तौर पे इलाज हो सके और हमें ब्रेस्ट बचा सकें, ब्रेस्ट निकालना नहीं पड़े, हमको कीमोथेरेपी कम देनी पड़े और हम इसको बर वक्त और मुकम्मल इलाज कर सकें। तो इस पूरे मंथ का मकसद यही है, पूरी आगाही मुहिम जो पूरे दुनिया में चल रही है कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे हम इब्तदाई मराहल में डायग्नोज करें ताकि उसको मुकम्मल तौर पे ट्रीट कर सकें। कितनी हर साल ख़वातीन इस मर्ज़ का शिकार होती हैं और मौत के मुँह में भी चली जाती हैं, एक अंदाज़ा? हर 8 में से 1। पाकिस्तान में कोई ट्यूमर रजिस्ट्री नहीं है लेकिन जो WHO की तरफ से फिगर्स हैं वो सिर्फ पंजाब रजिस्ट्री की हैं जो उसके 40,000 से भी ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान के बाकी सूबों से मिला हो तो शायद और भी ज़्यादा होगा और हम कहते हैं कि 20-25% पर शरह अमवात का भी शिकार होती है उनमें से। छोटा सा और सवाल है कि 18 से 20, 22, 25 साल की उम्र तक भी इस केसेस आना शुरू हो गए। अमूमन उनको कहते हैं कि इस उम्र में मेमोग्राफी नहीं हो सकता, तो वो किस तरह जाएँ, एक्सरे कराएँ या और इलाज पे जाएँ?
हम 35 साल से कम उम्र में कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करें। हर खातून को चाहिए अपने आप को देखे, और अगर उसमें कोई गुठली या तब्दीली नज़र आती है तो डॉक्टर को दिखाए और अल्ट्रासाउंड कराए। अगर अल्ट्रासाउंड में हमें कोई तशवीश नज़र आती है फिर उसका मुकम्मल इलाज हो सकता है और बकाया टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी प्रोफेसर रफीना सोमरो साहिबा, जिनका कहना था कि इस मर्ज से बचाव के लिए आगाही होना लाजमी है, क्योंकि ख़वातीन को भी चाहिए और नौजवान लड़कियों को भी चाहिए। कोई भी ऐसी कोई शिकायत आती है, सीने पे गुठली होती है या कोई दर्द होता है, तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें ताकि जल्द से जल्द इस मर्ज पे काबू पाया जा सके। जी। किमाड़ी में गुटखा मावा की फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को गुटखा मावा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखो कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में गुटखा माफिया के खिलाफ जो है दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने IG सिंध को गुटखा मावा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि गुटखा मावा एक्ट में तरमीम की मौजूदा हैसियत से मुतल्लिक महकमा कानून के तवज्जुह से रिपोर्ट भी पेश की जाए। दरख्वास्तदार के फराहम करदा फुटेज को फरामदगी के लिए जामा कराची जो है वो भेजने का भी हुक्म दे दिया, जबकि अदालत का फुटेज की कॉपी IG सिंध को कार्रवाई के लिए फराहम करने का भी हुक्म दे दिया और फरीकैन से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर दिया है। दरख्वास्तदार का कहना है कि कैमाड़ी में खुलेआम मंशात और गुटखा मावा फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मंशात फरोशों को पुलिस समेत दीगर जो बासर शख्सियात हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। अदालत ने मज़ीद समाअत जो है वो 11 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। दरख्वास्त में खुद हुकूमत, IG सिंध और दीगर फरीक है। जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि KMC की मार्केटों के ताजिरों का एक बार फिर किरायों में कमी का मुतालबा। सदर स्मॉल ट्रेडर्स महमूद हामिद का कहना है कि किरायों में इजाफा जालमाना इकदाम है। KMC की मार्केटों की हालत को भी ठीक किया जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट। ताजिरों के एहतजाज बेसूद KMC मार्केटों के किरायों में इजाफा वापस ना हो सका। चेयरमैन स्मॉल ट्रेडर्स महमूद हामिद का कहना है कि किरायों में इजाफा जालिमाना इकदाम था। एहतजाज के बावजूद किरायों में इजाफा वापस नहीं लिया गया। 150% किराए में जो इजाफा था ये जालिमाना इजाफा था और इसको हम अभी भी जालिमाना कहेंगे। मगर ये कि मेयर कराची ने जो कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इन मुतालबात को नहीं माना और फिर उसके बाद ये उन्होंने क्रैक डाउन किया, दुकानों को सील किया, ताजिरों को हरासा किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ताजिर मजबूर हो गए और वो उनके मुतालबात पे किराया उन्होंने दे दिया। ताजिर सलीम मलिक बोले, मार्केटों की हालत जार को दुरुस्त किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तबाहाल सूरत हाल है। आपके सामने लाइट हाउस आप देख लें या पीछे गलियां देख लें आप जाके, न गटर है न गंदगी फैली है। इस गली के अंदर इतना ज्यादा पानी खड़ा हुआ है कि लोग गुजरने से ही बेहाल है। और उसके बाद इन्होंने जो KMC के भी किराए बढ़ाए हैं, ये भी इनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि यार कम से कम गरीबों का ख्याल करें। कारोबार की हालत क्या है ये सारी दुनिया को पता हुआ है। ताजिरों ने किरायों में इजाफे के खिलाफ KMC हेड ऑफिस समेत मार्केटों में एहतजाज किया था। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और नाजरीन, दूसरी जानिब SSGC के बिलों में टैक्सों की भरमार। शहरों की बड़ी तादाद शिकायत लेकर कोरंगी मेगा सेंटर पहुंच गई। खातून का कहना था कि हर माह 9,000 का बिल आ रहा है, जिसमें 5,000 रुपये तक का टैक्स लगा हुआ है। बिल अदा करने के लिए कर्जा लेने पर मजबूर है। तफसीलात एआज राना की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई से परेशान अवाम पर सुई गैस के भारी भरकम बिलों की यलगार। SSGC के बिलों में सरचार्जेस और एडिशनल सरचार्जेस के नाम पर टैक्स वसूली से शहरी चकरा गए। लोगों की बड़ी तादाद कोरंगी मेगा सेंटर पहुंच गई। शहरी कहते हैं हर माह 9 से 10,000 के बिल आते हैं, इसमें 4 से 5,000 रुपए तो हुकूमत के टैक्स होते हैं। कंपनी बिल कम करने के बजाय किस्तें कर देती है। गैस है ही नहीं, गैस का पता नहीं कहाँ जा रहा है, बिल इतनी नाजायज भेज रहे हैं। रेटिंग बोलिए 126 के 10,000 रुपये, यानी कि हमने अगली बार भी 9,810 रुपये भरे हैं। क्या बिल भेज के 26,000 किस्त कर दिया उसने। बिल आया कितना था? 26 अपने पढ़े थे ना। बिल भरते नहीं है या कोई बिल भरते हैं। फिर भी पूछा नहीं इतना बिल क्यों आ रहा है? पूछा मैंने, बोला था तो गवर्नमेंट जो हिला वही कर दे। उधार मांग मांग के बच्चा चलाता हूँ और ये इधर तो पता नहीं अभी क्या बोलेंगे। 9 महीने हो गए 10,000 बिल दे रहे बेटा, इसमें 4-5 हज़ार टैक्स, 4-5 हज़ार बिल है। मैंने बोला बेटा वो बिल ही ले लो जो लेना है आपको, टैक्स इतना नहीं लगाओ, बच्चा गारमेंट्स में काम करता, मैं बेवा हूँ, क्या करूँ मैं। कह रहा हम क्या करें। शहरियों ने सुई गैस कंपनी से बिलों में शामिल इजाफी टैक्सों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। तरक्याती कामों के मयार पर समझौता नहीं किया जा सकता और आपको मज़ीद तफसीलात देंगे इस रिपोर्ट में। तरक्याती कामों के मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा, वज़ीर आला सिंध ने 2 टोक ऐलान कर दिया।
175.639 अरब के मंसूबों की मंजूरी में ताखीर का इंकशाफ। मुराद अली शाह का स्कीमों को जल्द मंजूर करवाने का हुक्म। इसकी बरवक्त तकमील के लिए जायजा लें। सूबाई वजीर मनसूबाबंदी को हिदायत भी जारी। मुराद अली शाह की सदारत में प्रोजेक्ट्स के मुतालिक इजलास हुआ। तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि रवां साल कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 187.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम से 95.76 अरब रुपए 988 स्कीमों पर खर्च हो रहे हैं। शहर के 6 बड़े प्रोजेक्ट्स पर 103 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आला बोले, कराची में 269 अरब रुपए से ज़ायद के 826 स्कीमें जारी हैं। 346 स्कीमों के लिए मुकम्मल फंड्स जारी किए गए हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में 269 बिलियन रुपए से ज़ायद के 826 स्कीमें जारी हैं। आजिज़ जमाली, सिटी 21। यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती मंसूबा शहरियों के लिए अजियत का बायस बनने लगा। पाइपलाइन फटने से जोहर चौरंगी की जानिब जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। पानी जमा होने के बायस बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिससे ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हुई। शहरी कहते हैं 10 दिन गुजर गए लेकिन सड़क की हालत दुरुस्त न की जा सकी। फरहान खान की रिपोर्ट। कराची के तरक्याती मंसूबों में मुतल्लिका इदारों की लापरवाही शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के दौरान पानी की लाइन फटने से सड़क ज़ेर-आब आ गई। यौमिया हजारों गैलन पानी जाया होने लगा। मुस्तकिल पानी जमा रहने के बायस जौहर चौरंगी की तरफ जाने वाली सड़क तबाही के दहाने पर पहुँच गई। गड़े पड़ जाने के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। शहरियों के लिए भी वहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया। कहते हैं महीनों से पानी जमा है, कोई पूछने वाला नहीं। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर छोड़ दें, चले जाएं। जो कर रहे थे उनको करने दें, जैसे पहले कर रहे थे लोग। कम से कम इससे तो बेहतर था ना। अब तो रोडों का बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। जहाँ जाओ रोड खराब हुए, जहाँ जाओ रोड खराब हुए। ये कि बहुत खौफजदा होकर निकलना पड़ता है। अब ये है कि इंतजामिया कोई भी नहीं आ रही है, ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। पानी जमा होने के बायस माजूर शहरी के लिए वहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो गया। मुतासरा शहरी ने मुताल्लिका हुकाम से नकासियाब को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इधर कौन देखेगा, आप मैं तो नहीं देखेंगे ना। कितने लोगों को अभी मैं माजूर हूँ, मैं कैसे यहाँ से रोड क्रॉस करूँ, आप मुझे बताओ। किसी के नमाज के कपड़े होंगे, वो कैसे मैनेज करेगा। तो ये देखना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, जो बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट, बस लूटमारी में मची हुई है। गुलिस्तान जौहर के मकीन ने वाटर बोर्ड समेत मुतल्लिका हुक्काम से पाइपलाइन की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फरहान खान, सिटी 21। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, करंट अकाउंट मुसलसल दूसरी माह सरप्लस रहा। सितंबर में करंट अकाउंट 11 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल पहली समाही में करंट अकाउंट खसारा 52% बड़ी कमी के बाद 9 करोड़ 80 लाख डॉलर का रहा। जो आपको बता रहे हैं मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। सितंबर में करंट अकाउंट 11 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जबकि पहली समाही में करंट अकाउंट खसारा 92% बड़ी कमी के बाद 9 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मईशत राइट ट्रैक पर आने लगी। हुकूमती इकदामात की बदौलत मुसलसल दूसरे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 24 में करंट अकाउंट 11 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। 5 माह के बाद करंट अकाउंट में बड़ा सरप्लस रहा। सितंबर 23 में करंट अकाउंट का खसारा 21 करोड़ 80 लाख डॉलर था। अगस्त 24 में करंट अकाउंट 2 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा था। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पहले 3 माह में करंट अकाउंट खसारे में 92% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पहले 3 माह में करंट अकाउंट का खसारा घटकर 9 करोड़ 80 लाख डॉलर रह गया। गुज़िश्ता माली साल के पहले 3 माह में 1 अरब 24 करोड़ 10 लाख डॉलर का बड़ा खसारा था। सितंबर में तहसीलात ज़र 2 अरब 84 करोड़ 90 लाख डॉलर आने की वजह से करंट अकाउंट सरप्लस होने में बड़ी मदद मिली। साथ ही सितंबर में बरामदात 2 अरब 65 करोड़ डॉलर होने के भी मुस्बत असरात मरतब हुए। अशरफ खान, सिटी 21। अर्जेंटीना के फुटबॉलर्स लियारी में फुटबॉल सिखाएंगे। मुराद अली शाह से अर्जेंटीना के सफीर की मुलाकात में इत्तफाक। वज़ीर आला बोले, सिंध में ज़राअत के शोबा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बराह रास्त सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। मुराद अली शाह का कहना था, निजी सरमायाकार आ जाएं तो समंदर के पानी को ट्रीट करके शहर में फराहम किया जा सकता है। जल्द आ रहे हैं अर्जेंटाइन के सरमायाकार, सिंध में आकर मुतल्लिका महकमों से मिलेंगे। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए।
کراچی کے فٹ بالرز کے لیے خوشخبری، ارجنٹینا کے فٹ بالرز نے لیاری میں فٹ بال سکھانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ارجنٹینا کے سفیر کی ملاقات میں اتفاق ہو گیا۔ ارجنٹینا کے سفیر نے سندھ میں سرمایہ کاری کی بھی خواہش ظاہر کر دی۔ مراد علی شاہ بولے، سندھ میں زراعت کے شعبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور براہ راست سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں۔ کراچی میں پینے کے پانی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری منافع بخش ہے۔ نمکین پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے $50 ملین کا ورلڈ بینک سے بندوبست کیا ہے۔ نجی سرمایہ کار آ جائیں تو سمندر کے پانی کو ٹریٹ کر کے شہر میں فراہم کیا جا سکتا ہے۔ مراد علی شاہ بولے، جلد ارجنٹائن کے سرمایہ کار سندھ میں آ کر متعلقہ محکموں سے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف محکموں کو ارجنٹائن کے سفیر کے ساتھ رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ارجنٹائن فٹ بال کے کھلاڑیوں کو لیاری کرکٹ گراؤنڈ آنے کی دعوت بھی دے دی۔ وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ سے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کی ملاقات، باہمی دلچسپی سمیت انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری اور دیگر امور کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات پر بات کریں گے اشرف خان سے، آگاہ کیجیے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ سے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیر عتیق نے محکمہ توانائی کی دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی سمیت انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری اور دیگر امور کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبے سندھ میں انرجی سیکٹر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے انتہائی زرخیز ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ متبادل توانائی کے سیکٹر میں 55,000 میگا واٹ ونڈ کوریڈور ہے، 500 میگا واٹ کا ویسٹ ٹو انرجی ہے اور 100 میگا واٹ کا بگاڑ سے بجلی بنانے کی صلاحیتیں موجود ہیں اور 130 میگا واٹ ہائیڈرو سے بجلی بنانے کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ وزیر توانائی نے مزید کہا کہ تھر کے کوئلے سے اس وقت 3000 میگا واٹ بجلی تیار کی جا رہی ہے اور نیشنل گریڈ میں شامل کی جا رہی ہے۔ اور ناصر شاہ نے کہا اگر ہم تھر کے کوئلے کا سعودی عرب اور ایران کے تیل کے ذخائر سے موازنہ کریں تو وہ ان دونوں سے جو ہے 11,000 گنا زیادہ ہے۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل نے کہا کہ متبادل توانائی کے حوالے سے حکومت سندھ کی جو کاوشوں کو سراہا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو سندھ محکمہ توانائی انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو تفصیلات سے آگاہ بھی کریں گے، ساتھ ہی ان لوگوں کو سرمایہ کاری کے لیے بھی ترغیب دیں گے۔ جی اچھا اشرف، بتائیے گا یہ پروجیکٹ عوام کے لیے کتنا بہترین ثابت ہوگا؟ جی دیکھا جائے اس وقت سندھ جو ہے توانائی کے سیکٹر میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے سولر انرجی کی بات کی جا رہی ہے تو عوام کو جیسے حکومت سندھ نے جو پیپلز پارٹی کا یہ منشور تھا کہ 300 جو یونٹ ہے اس تک بجلی عوام کو مفت فراہم کی جائے گی، اس کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک اہم پیش رفت کہا جا سکتا ہے جیسے کہ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ سندھ میں جو ہے 55,000 میگا واٹ کے ونڈ کوریڈور شامل ہے، جیسے کہ کیٹی بندر کے پاس ہے، مجموعی طور پہ وہاں پہ اس وقت جو ہے ویسی جو ونڈ کوریڈور پہ کام کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی 500 میگا واٹ کا ویسٹ ٹو انرجی یعنی کوئی کچرے سے بجلی بنانے کی صلاحیت کے پلانٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 100 میگا واٹ بگاس سے بجلی بنانے کی صلاحیتیں ہیں، یعنی کہ جو بگاس ہے جو شوگر کین کی جو فیکٹریاں ہیں اس سے جو بگاس سے بجلی بنتی ہے تو وہ اس سے 100 میگا واٹ آ رہی ہے۔ ساتھ ہی 130 میگا واٹ جو ہائیڈرو سے بجلی بنانے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ شکریہ اشرف خان آپ کا۔ اب بات کریں گے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری سید غفران مجتبیٰ نقوی کے چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ سے ملاقات، کیبل آپریٹرز کو درپیش مثال سے آگاہ کیا۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری سید غفران مجتبیٰ نقوی نے بتایا کہ دیگر صنعتوں کی طرح کیبل آپریٹرز بھی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، تاہم موجودہ صورتحال تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے کیبل آپریٹرز کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ کا کہنا تھا کہ بہت جلد کیبل آپریٹر سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنوں گا اور ان کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کروں گا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔